तो चलिए रुक कर लेते सुपरफास्ट खबरों की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी सेंट्रल हॉल में पहुंचे। सीएम गहलोत मुंबई दौरे पर हैं। इस दौरान गहलोत स्वर्गीय के पुतार के निवास पर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि स्वर्गीय पुतार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भिलवाड़ा के दौरे पर हैं। बता दें कि दूसरे दिन राज्य के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके मन की बात जानी। मंत्री सालेह मोहम्मद ने बडली नाथूसर ग्राम पंचायत की ओर से आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के कार्यक्रम का निरीक्षण कर ग्रामीणों को पट्टे सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान एवं शहरी क्षेत्र के लिए अभियान की शुरुआत की गई। मंत्री सालेह मोहम्मद व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे प्री कैंप के कार्यों को चिन्हित कर शिविर में अधिकाधिक लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पंचायत समितियों को नवीन ग्राम पंचायतों का गठन किया है, जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। कोटा में भारतीय किसान संघ की बैठक ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन भवन में आयोजित की गई। प्रांत अध्यक्ष शंकरलाल नाकर ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कोटा के साथ ही आसपास के राज्यों से भी मिट्टी में कृषि जीन्स का आना खुशी की बात है, लेकिन इसके लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। बैठक के दौरान सांसद ने अधिकारियों को बेहतर समन्वय से कार्य कर मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन में सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद ने जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और विशेषज्ञों की ओर से बताई जा रही संभावित तीसरी लहर से बचाव व चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन प्लांट समेत अन्य संसाधनों के संबंध में जानकारी दी। दिसूर के माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का स्कूल के प्रधानाचार्य श्रवण लाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बूंदी के पंचायत बुधपुरा में प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में एसडीएम कमल कुमार मीणा ने 22 विभागों के संबंधित समस्या का निस्तारण किया। बुधपुरा पंचायत खनिज क्षेत्र होने के कारण यहां आबादी भूमि नहीं होने के कारण को सिर्फ 105 पट्टे जारी किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 लाभार्थियों को भुगतान किया गया। वहीं ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल और सरपंच मनीषा रैकर ने ग्रामीणों को शिविर में समस्या का निस्तारण करने में विभागीय अधिकारियों का सहयोग किया। धौलपुर के झीरी में प्रशासन गांव और शहरों संघ अभियान की शुरुआत हुई। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र परिसर में शिविर का आयोजन हुआ। वहीं शिविर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जनता की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। महिला विकास मंत्री ममता भूपेश मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दर्शन करने पहुंची। स्वयंभू श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट सरवाड़ पहुंचे। मसूदा विधायक राकेश पारीक के पुत्र की शादी समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देने वाली भवन पहुंचे। वहीं सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों की गूंज के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता का पायलट के साथ फोटो खिंचवाने को लेकर होड़ मची रही। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का टोंक के डिगी नुक्कड़ मोड़ पर जोरदार स्वागत किया गया। जयपुर से सरवाड़ जाते समय कुछ देर सचिन पायलट रुके थे।
कैबिनेट मिनिस्टर सालेह मोहम्मद का जैसलमेर में भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट विस्तार के बाद सालेह मोहम्मद को अतिरिक्त मंत्रालय मिलने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सालेह मोहम्मद को अल्पसंख्यक मामला के साथ साथ उपनिवेशन और सीएटी मंत्रालय मिले। जैसलमेर में समर्थकों का हुजूम सालेह मोहम्मद के स्वागत के लिए उमड़ा। सुमेरपुर विधायक कुमावत ने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों को मात्र खानापूर्ति बताया। विधायक कुमावत ने पत्र में बताया कि सुमेरपुर पंचायत समिति की 30 पाली पंचायत समिति की 24 और रानी पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने कार्य नहीं होने की शिकायत की। शिविरों में अधिकारियों की ओर से केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। राजस्थान पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर दर्शनी राठौड़ ने फराया परचम। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीते 3 मेडल। सुमेरपुर में पुनर्भरण योजना में मौजूदा समस्याओं को लेकर गांव में सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य हरिशंकर मेवाड़ ने कहा, अगर इस योजना के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त होती है तो क्षेत्र की काय पलट होगी। वहीं हरिशंकर मेवाड़ा ने कहा है कि सात पेयजल के साथ सिंचाई की समस्या को भी पूरा तरह से खत्म किया जा सकेगा। झुंझुनू में पैरा टीचर्स ने राज्य सरकार से नियमितीकरण की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। मदरसा पैरा टीचर्स का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। न्यामबड़ी में वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने उर्नियाला में प्रशासन गांव के संघ शिविर का औचक निरीक्षण किया। मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने मेहंदीपुर बालाजी दर्शन किया। दौरे पर जाते जगह जगह ममता का भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद पहले दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश नजर आया। कई जगह पर मंत्री को केलों से तोला गया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार भरतपुर पहुंचे तकनीकी शिक्षा आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। कई पार्षदों ने मंत्री गर्ग को माला पहनाकर विकास कार्यों पर चर्चा की। वहीं मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने विकास में किसी भी तरह की कमी नहीं आने की बात कही। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर दौरा किया। सारस चौराहे से एमएसजे चौराहे को यूआईटी चौराहे से मानसिंह चौराहे तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मंत्री गर्ग ने यूआईटी और नगर निगम क्षेत्र के पात्र लोगों को पट्टे वितरित किए। जयपुर के हरमाड़ा इलाके के बालाजी विहार में नकाबपोश बदमाशों ने मकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि डकैती की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने बड़ी कार्रवाई की और यूडी टैक्स जमा नहीं कराने पर गोल्ड सुख बिल्डिंग को सीज किया। डूंगरपुर में एक कार में नवा अटवेरा मार्ग पर अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सिरोही के आबू रोड मॉल चौकी के पास ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बाड़मेर से चोरी की घटना सामने है, जहां बावड़ी चौक के पास स्थित एक दुकान में दिन दहाड़े एक चोर ने दुकान के ऊपर चढ़कर मोबाइल चुराकर फरार हो गए।
भरतपुर में भाजपा की तरफ से प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला पोल कार्यक्रम को लेकर कुम्हेर गेट से शहर के प्रमुख बाजारों में होते हुए रैली निकाली गई। वहीं कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुज्जर सिविल लाइन जोन पहुंचे। वहीं मेयर ने लोगों की समस्या सुनी। जयपुर में यूथ कांग्रेस ने जन जागरण पदयात्रा निकाला। यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश जोकरा ने अगुवाई में पदयात्रा निकाली। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया। छात्र संघ चुनाव करवाने की निःशुल्क बालिका शिक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र लोकेंद्र सिंह रायथालिया के नेतृत्व में कई दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में माकपा के तहसील कार्यकर्ताओं की बैठक पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर रायसिंह नगर पंचायत समिति और जिला परिषद के अभी जिलों में बैठक की गई। बैठक के बाद माकपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मूंग खरीद का रजिस्ट्रेशन पुनः शुरू करने की बात कही। महोबा नगर पालिका ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अंबेडकर भवन में शिविर का आयोजन किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जाजपुर दौरे पर रही। दिवंगत विधायक शिवाजीराम मीणा के घर जाकर संवेदना व्यक्त की। वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्हीं को जाजपुर क्षेत्र में कमल खिलाने का श्रेय जाता है। उनके त्याग समर्पण को पार्टी के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में स्वामी विवेकानंद नगर के एक खंडहर में मिले महिला के शव से हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि खंडहर में महिला का 3 से 5 दिन पुराना शव मिला, जिसकी पहचान कुन्हाड़ी निवासी रेखा के रूप में की गई। बूंदी के राजपुरा गांव में छोटे बच्चे को रस्सी बांधकर उल्टा लटकाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे को रस्सी में बांधकर उल्टा लटकाया, जिसमें बेटा नहीं लटकाने की बात पर रो रहा है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में 6 दिसंबर से मिलेगा प्रवेश। मंदिर समिति की बैठक में हुआ फैसला। कोरोना संक्रमण के कारण बंद था प्रवेश, जिसके महाकालेश्वर मंदिर की प्रबंध समिति ने बैठक के बाद मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति दी। दुर्ग में रिश्वत लेते हुए सब इंजीनियर पर कार्रवाई किए कमिश्नर ने टीम गठित की। पिछले दिनों एक ठेकेदार से सिक्योरिटी मनी वापस लेने को लेकर रिश्वत लिया था। रीवा में 6000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ वन रक्षक लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा। सागर में रिश्वतखोर महिला प्रिंसिपल गिरफ्तार। खुरई ब्लॉक के वार्ता गांव का मामला। उसी स्कूल में पदस्थ एक टीचर की अगस्त की सैलरी क्लियर करवाने के लिए प्रिंसिपल ने टीचर से 9000 रुपए मांगे थे। सुकमा में सुरक्षा बलों ने आईईडी बम बरामद किया। गोरकुंटा कैंप के बांसुरा पारा बम मिला। सागर में दिन दहाड़े हुई लूट। बाबा की भैंस में आया था लुटेरा। उसने महिला को बेहोश करके उसके गहने लूटे। वारदात का खुलासा अब हुआ जब महिला को होश आया और उसने चीख लगा दी।
अनूपपुर में रेत का अवैध काम कर रहे पुष्पेंद्र प्रताप सिंह पर 5,93,750 रुपए का जुर्माना लगाया गया। शहडोल के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के खिलाफ हुई कार्रवाई। जिले के सीधी पुलिस और केशवाही पुलिस ने 49 मवेशी सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में फर्जी पत्रकारों पर सख्ती। कलेक्टर का कहना है कि उन्होंने सभी शासकीय विभाग को आदेश जारी किए हैं। छतरपुर में मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क हादसे का शिकार। हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल। जबलपुर में देवर ने भाभी को उतारा मौत के घाट। प्राचा चक्रवर्ती का मामला। जबलपुर में पति से हुई अनबन के बाद पत्नी ने लगा दी मौत की छलांग। पानी में डूब रही महिला को गोताखोरों ने बचाया। गावली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक ने आत्महत्या कर ली। आरक्षक का शव थाने के अंदर पेड़ से लटका हुआ मिला। फिलहाल प्रधान आरक्षक मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मौत से पहले आरक्षक बूरिया वितरण में ड्यूटी कर तैनात था। जशपुर जिले में एडमिशन और परीक्षा शुल्क के नाम पर छात्रों से मोटी रकम वसूली जा रही है। जबकि कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार ने तमाम सरकारी स्कूलों के छात्रों की एडमिशन और परीक्षा शुल्क माफ कर दिया। छात्रों से एडमिशन शुल्क के नाम पर 500 रुपये और परीक्षा शुल्क के नाम पर 580 रुपये वसूले जा रहे थे। जब इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने कुछ छात्रों से 500 रुपये लेने की बात स्वीकारी। मेरठ में 4 छात्रों ने बनाया लुटेरा गैंग। लूट की कई वारदातों को दिया अंजाम। गोरखपुर में दारोगा भर्ती में 5 सॉल्वर गिरफ्तार। नकल माफियों में 3 सरकारी कर्मचारी भी शामिल। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,549 नए मामले आए सामने। इस दौरान 488 लोगों की मौत। दिल्ली में आज कोरोना वायरस के 30 नए मामले। वहीं कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 247 नए मामले आए सामने। इस दौरान 2 लोगों की मौत। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 के पार पहुंचा। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 के पार पहुंचा।